नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं कर रहा। शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और सबसे बड़ी खबर आज की नीट पर हो रहा बवाल है, जो कि अब बढ़ते बढ़ते अदालतों तक दस्तक दे चुका है। ये अहम जानकारी, पूरे देश में जगह जगह छात्रों ने याचिकाएं डाली है। इस मामले में 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले मंगलवार को काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी ये की थी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, एनटीए से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। और आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई है उनमें मांग की गई है कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और नतीजों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और इसके साथ ही नीट परीक्षा को रद्द करने, साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। तो 3 याचिकाएं, आज ये अहम सुनवाई। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब तो ये मान भी चुका है कि ये जो परीक्षा हुई है उसकी पवित्रता, उसकी शुचिता खराब हुई है। तो ऐसे में ये जो परीक्षा की गई है उसे रद्द करना चाहिए। ये अहम जानकारी। काउंसलिंग के ऊपर रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अब छात्र ये कह रहे हैं कि उसे भी रोका जाए। और नीट मामले में तमाम तरह के आरोप लगाते हुए छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र और अभिभावकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना शुरू कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अब सबकी नजरें कोर्ट के ऊपर है। देश भर की अदालतों में अर्जियां दाखिल कर दी गई हैं। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एनटीए ने अपील की है। देश की कई हाईकोर्ट में याचिका है, लिहाजा फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने दिया जाए। एनटीए ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वो खुद याचिकाओं को ट्रांसफर करने की अर्जी देगी। टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था। और एक मार्क्स पे 1000 रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। एक मार्क्स पे अच्छे कॉलेज छूट सकते हैं। काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। 28 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक? सरकार और एनटीए जवाब दे। #नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कटअप गया था, तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉप कर जाना, और वो भी सीरियल नंबर से एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वहां जांच की बात कह चुका है। लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफ़र पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो, एंड दे हैव अंडरटेकन कि वो ही ट्रांसफ़र पिटिशन वो लोग मूव करेंगे, एनटीए मूव करेगा, एंड उससे ये होगा कि सारे मैटर्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनटीए से जवाब मांगा गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। छात्रों और अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए। नीट में सुधार के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग की गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और जब छात्र अपने भविष्य के लिए नीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं। वे सरकार पर सियासी हमले कर रहे हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेकर प्राथमिकता देकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। It has to be inquired who is behind this scheme. And now BJP is involved in this NEET scam and it is open now. दरअसल नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को जारी हुए और उसमें उम्मीद से परे कट ऑफ आई, जिससे छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी छात्रों को ना तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं और ना ही अच्छे कोर्स। और यही वजह है कि छात्र री नीट के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ विरोध में शामिल हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीआईबी ने जब फैक्ट चेक किया तो ये पाया कि लखनऊ की एक नीट अभ्यर्थी जिसने एनटीए से ईमेल पर फटी हुई ओएमआर शीट भेजने का दावा किया था वो फर्जी है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने उस वीडियो को बाकायदा ट्वीट किया था जिसमें छात्रा ये दावा कर रही थी कि एनटीए ने ईमेल पर फटी हुई ओएमआर शीट भेजी है। अब ये अहम जानकारी कि दावा तो फर्जी निकला, वो छात्रा जो बोल रही थी वो गलत था। और उधर जंतर मंतर पर लगातार छात्रों और अभिभावकों का धरना जारी है। उनकी मांग यह है कि नीट की परीक्षा फिर से कराया जाना चाहिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नीट की परीक्षा में धांधली और अब जगह जगह इसे लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर भी छात्र बैठे हुए हैं, अभिभावक उनके साथ बैठे हुए और मांग लगातार यही की जा रही है कि नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और एक बार फिर से नीट की परीक्षा को कराया जाए। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सवाल जो छात्र हैं वो कई तरह के उठा रहे हैं। नंबर्स जो एक जैसे आए हैं उसे लेकर सवाल, एक ही सेंटर से टॉपर कैसे उसे लेकर सवाल, लेकिन छात्रों का कहना है परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सर एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं कर रहा। उसको तो अपनी कमाई करने की वो है कि मेरी तो कमाई होनी चाहिए। एक बच्चे से 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, तो एनटीए तो बच्चों की परवाह नहीं कर। यहाँ जो माता पिता बैठे हैं वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर बैठे हैं और हम लगातार प्रयास करेंगे और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हमने पिटीशन कराने के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजा है। 24 लाख स्टूडेंट है, देश का भविष्य, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उन पे रोक लगनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हमारे मार्क्स में एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये आपको पता है कि छात्र ये कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे जो एग्जाम हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या और वो कौन कौन सी अहम बातें हैं जिसके चलते शक पैदा हो रहा है। देखिए, 23.33 लाख छात्रों ने इम्तिहान दिया, 23,33,000। 10 दिन पहले रिजल्ट आ गया। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिस दिन रिजल्ट आया चुनावों का उसी दिन रिजल्ट आ गया नीट का, और ये 10 दिन पहले था। 13.16 लाख छात्र इसमें पास हुए। अब बड़ी बात यह है कि 67 छात्र, ये पहली बार हुआ है, 67 छात्रों को पूरे 720 में से 720 नंबर मिल गए। आज के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, 1 या 2 टॉपर हुआ था। बड़ी बात यह कि कुछ छात्रों को 718 से 719 नंबर मिल गए।
छात्र ये कह रहे हैं कि तो संभव ही नहीं है। एक बार चेक जरा करके देख लो, 718 719 नंबर आते ही नहीं है, 715 16 आ सकते हैं। अब जर्जर के एक सेंटर में 8 छात्र और उसी सेंटर के ये 8 छात्र टॉप कर गए, तो ये कैसे संभव हो सकता है?